कैमूर का एक आदमी अपने हाथ में पोस्टर लेकर अपने 2 बच्चों को गोदी में लेकर सड़कों पर घूम रहा है और कह रहा है कि शौक नहीं मजबूरी है, बच्चों की परवरिश जरूरी है, देना है तो काम दीजिए नहीं तो दान दीजिए। और उसके बाद मुरारी प्रसाद गुप्ता जो उस आदमी का नाम है, अगर आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ कितना अन्याय किया है। मुरारी प्रसाद गुप्ता की पत्नी 5 साल में 35 बार भागी है। यह सोचिए आप एक बार, 5 साल में किसी की पत्नी 35 बार घर से भाग जाए तो उस आदमी का हालात क्या होगा, यह आपके और हमारे सोच से परे है। इसके बाद मुरारी प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि जब जब वो घर से भागती है तब हम थाने जाते हैं और 20 बार तो हम बढ़िया तरीके से घर से उसका विदाई करवाकर अपने घर लाए हैं, लेकिन फिर भी वो भाग जाती है। और 2017 में मेरी उससे शादी हुई थी और उस वक्त से लेकर अब तक वो 35 बार घर से भाग चुकी है। मुरारी प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि लगातार वो उनको तंग करती है और तंग इस तरीके से करती है कि उन पर झूठा केस करवा चुकी है। वो उसके परिवार वाले दहेज प्रथा का केस लाद दिए हैं, ना तारीख पर आते हैं ना केस सुलटाते हैं और अब हम बीच में फंस गए हैं। उसको अपने बच्चों के लिए भी मोह नहीं है और अब दोनों बच्चों को हमको पालना पड़ रहा है। एक बच्चा तो 6 महीने का है तो उसको गोदी में लेकर घूमते हैं और एक थोड़ा बड़ा है तो उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी हमारी है। आप समझिए, कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, लेकिन 5 साल में जो पत्नी 35 बार ससुराल छोड़कर भाग जाए वो कितना पवित्र रिश्ता होगा, इस पर भी आपको सोचना चाहिए। इसके बाद ये सोचिए कि मुरारी प्रसाद गुप्ता का जीवन कैसे चल रहा है। वो रोड पर घूमकर लोगों से भीख मांग रहे हैं, लोगों से काम मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इतना बार भाग चुकी है कि थाना वाला मेरा बात नहीं सुन रहा है। वो कह रहा है कि फिर पकड़ कर लाएंगे, फिर भाग जाएगी। अब तुम ही जानो, 35 बार पत्नी भागी, 20 बार वो उसका विदाई कराकर मैके से ठीक ठाक तरीके से लाया, लेकिन उसके बाद भी उसकी पत्नी उसके पास नहीं टिकी। मुरारी प्रसाद गुप्ता कहानी सुनाते हैं एक बार उसके भागने की। मुरारी गुप्ता बताते हैं कि जब मैं एक बार बनारस गया था 3 दिन के लिए और वापस आया तब वो मेरे बड़े बेटे को मार रही थी। मैं दौड़ कर गया और उसको बोला क्या कर रही हो, तो बोली कि हम इसको मार देंगे और मार कर तुमको फंसा देंगे। मुरारी प्रसाद गुप्ता जैसे ही ये सुनते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। उनको लगा कि वाकई में अगर ये मेरे बच्चे को मारकर हमको फंसा देगी तब तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुरारी प्रसाद गुप्ता अपने बच्चे को कैसे कैसे करके बचाते हैं। एक और कहानी मुरारी प्रसाद गुप्ता सुनाते हैं। वो कहते हैं कि सुबह सुबह अपने बेटे को अपने छाती पर लेकर सोए हुए थे और वो एक हथियार से मार दी तो मेरा आंख फट गया। हमको 4 टाका लगा, उसके बाद हम ठीक हुए। और उसके बाद ये सब बताते बताते मुरारी प्रसाद गुप्ता की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार सोच कर देखिए, कैमूर के मुरारी प्रसाद गुप्ता का जीवन कैसा हो चुका है। उनकी पत्नी 5 साल में 35 बार घर से भाग चुकी है और भागने के बाद वो बार बार जाकर उसका विदाई करवाकर उसको वापस लाते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहती है। और अब मुरारी प्रसाद गुप्ता रोड पर घूमने को मजबूर हो गए हैं। वो कहते हैं कि उसके मैके वाले हम पर कई सारा केस कर चुके हैं और सारा केस जो है वो झूठा है। वो लोग जानबूझकर हमको केस में फंसा रहे हैं और पेशी पर भी नहीं आते हैं, ना केस वापस लेते हैं, ना कुछ अच्छा करवाते हैं। और हम अब घुट घुट कर जी रहे हैं। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी हम पर है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहानी उन सारे पति और पत्नियों के लिए है जो वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुरारी प्रसाद गुप्ता की परेशानी को देखकर लग रहा है कि काश उनकी शादी हुई ही ना होती। बताइए, एक बार उनका आईब्रो मार के फोड़ दी तो 4 टाका लगा, एक बार बच्चे को ही मार रही थी और बोली तुमको फंसा देंगे। 35 बार अब तक घर से भाग चुकी है और ऐसी औरत जिसको कहा जाए कि मुरारी प्रसाद गुप्ता का जीवन उसने नर्क बनाकर रख दिया है। बाकी हम आशा करते हैं कि वो जल्दी से फिर से मिल जाए और अगली बार ना भागे। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।